बिहार का जो मखाना है वो बिहार का मखाना पूरे देश दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और मखाना जो उत्पादन करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही मेहनत का काम होता है। और उससे रिलेटेड जो बाई प्रोडक्ट हैं, जब हम फेस्टिवल्स अपने यहाँ बहुत सारे होते हैं, व्रत जो होते हैं या तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं मखाना से रिलेटेड वो बनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मखाना से बनने वाले क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी इन लोगों का काम है। और ज़्यादा जो जानकारी है इनसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट मखाना से बनते हैं। तो मखाना से क्या क्या प्रोडक्ट आपके यहाँ पे जो है वो बनते हैं? अभी हमारे पास जो हम बना रहे हैं और अभी यहाँ मेला में जो लाए हुए हैं, तो मेरे पास प्लेन मखाना है। प्लेन मखाना है? प्लेन मखाना है ये प्लेन मखाना जी। ये मेरा एक्वा नट ब्रांडेड है। एक्वा नट्स के नाम से इनका ब्रांड है। और मेरा FPO है सर, जो मिथिला मखाना अधिकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। FPO है, किसान संगठन समूह। किसान संगठन का समूह है, उसके नाम से ये सारा। इसमें 400 किसान का समूह हमारे पास है। अभी 400 बड़े बड़े किसान अच्छा मखाना खेती इसमें कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मेरा एक LLP कंपनी है जो श्री मिथिला फार्मर्स ऑर्गेनिक इनोवेशन LLP है। इनका काम है कि किसान उत्पादन कर रहा है और एक हमारा कंपनी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं। यही एक्वा ब्रांड से हम लोग काम चला रहे हैं। जो प्लेन मखाना है, यह मेरा रोस्टेड मखाना है। ये रोस्टेड मखाना जी जी मिथिला मखाना है जी जी। और ये रोस्टेड आप मखाना देख रहे होंगे। इसके बाद सर ये मखाना आटा हम बनाए हैं सर। अच्छा, मखाने का आटा? जी जी। तो व्रत वगैरह में इसका इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं। हाँ, मखाने का आटा है ये। इसके बाद सर मेरा ये प्रोडक्ट मखाना खीर है सर। अच्छा, ये मखाने की खीर है। मखाने का खीर का प्रोडक्ट इसमें पूरा आइटम पड़ा हुआ है। अगर दूध उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो सौदा पानी यानी गर्म पानी में मिला देंगे। बस 1 मिनट में रेडी तैयारी हो जाएगा। इसके बाद सर मखाना बीटा बनाए हैं। अच्छा, जैसे बॉर्न बीटा होता है, अच्छा उस टाइप का मखाना बीटा बनाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मखाने से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं। इसकी ये मखाना सीड है। हम लोग तालाब में जो मखाना खेती करते हैं। तो मखाना आप लोग खाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके सीड नहीं देखे होंगे कि किस तरीके से होते हैं। तो ये मखाने के सीड हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। हाँ जी। तो 7-8 तरीके के आपने ये प्रोडक्ट बनाए हुए। इसमें यहाँ से ICR लुधियाना जो बहुत वैज्ञानिक लोग जैसे SN झा साहब हैं, विश्वकर्मा जी हैं, मधुरा मैम जी, लोग हम लोग दरभंगा मखाना गए हुए थे। कुछ हम लोग ट्रेनिंग वहाँ मिला, 3 दिन का प्रोग्राम था। जो जानकारी मिला उस आधार पर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर हम लोगों को 3 दिसंबर का लुधियाना जाने का प्रोग्राम है, जो हमारे दरभंगा का आत्मा जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मखाना का बाई प्रोडक्ट यानी कि 50 रंग का तरह का प्रोडक्ट किस तरह बनाया जाएगा उस ट्रेनिंग में जा रहे हैं। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर हम लोग आएंगे और उस तरह का प्रोडक्ट बनाकर और मार्केट पर जाएंगे। बहुत सारे हमने मखाने को सबने खाया होगा, लेकिन मखाने से बने हुए जो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो प्रोसेस हुए हैं वो आपको मार्केट में अभी नज़र नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो हमें कोशिश है कि ये जो इस तरीके के प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को भी यूज करके देखना चाहिए और उनको यूज करना चाहिए। जैसे कि आप भी थोड़ा यूज कर सकते हैं सर, जैसे कि मेरा मखाना खीर है। तो हमने अभी जो मखाने से बना हुआ ये पाउडर था, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट जो किया है सर मखाना खीर था सर। मखाना खीर जी। तो मखाना खीर में बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट इसमें आपने और चीज़ें मिक्स हुई हैं? इसमें मिक्स हम किए हैं सर, जैसे कि मखाना का अच्छा क्वालिटी मखाना का इसको हम मोटा में पाउडर बनाए हैं। इसके बाद इसमें काजू है, बादाम है, इलायची का पाउडर है, चीनी है और मिल्क है। तो ये कितने ग्राम के पैकेट आते हैं? ये 200 ग्राम का हम पॉकेट बनाए हैं। 200 ग्राम का कितने का है ये पैकेट? इसके 160 रुपया। 160। तो आपने मखाने से रिलेटेड मखाना आपने खाया होगा, लेकिन जो मखाने की खीर का इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है और जो प्रोडक्ट बनाए हैं, मखाने का जो आटा बनाया है, तो आपको इन तरीके के प्रोडक्ट को आपको करना चाहिए। जो मनोज मुखिया जी हैं और इनका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, महेश मुखिया। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8084847447।
और मिथिला मखाना अधिकार फार्मर्स के नाम से ये सारा इनका कंपनी है और उसको आप देख सकते हैं। और इनके जो ये प्रोडक्ट हैं अगर आपको लेने हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिहार का एक स्टॉल था। तो और जो बिहार का जो मखाना है वो पूरी दुनिया में फेमस है और इस तरीके से आप इसको हमने उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है। कपड़े से रिलेटेड और बहुत सारे जो यहाँ पे कैसे हो, तो कपड़े से रिलेटेड बहुत सारे हमने जो स्टॉल हैं वो दिखाए हैं और जो बिहार के अलग अलग लोग हैं उनकी जो ये कहानियाँ हैं वो हमने दिखाने की कोशिश करी है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं जो किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। था तो हमको तो दोनों ना बनाना पड़ा था। चीज़ें बनती अब जब 15 दिन में यहाँ पे बनाए थे। ये टोटल हनुमान जी के ऊपर स्टोरी है। ये अच्छा। हनुमान जी है ये, और ये सेंटर बोर्ड है हमारा। हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पे लिए हुए हैं। अच्छा। और ये बिहार पटना का टिकुली पेंटिंग है। टिकुली पेंटिंग जिस तरह से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का मिथिला पेंटिंग है, उस तरह से ये पटना का टिकुली पेंटिंग है। ये एक्चुअली मौर्य पीरियड में जो रानियाँ लोग बिंदी लगाती थी ना, बिंदी कांच के प्लेट्स के ऊपर सिल्वर और गोल्ड से जरी करके नक्काशी किया जाता था। उस आर्ट को जिंदा रखने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए इस आर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया, इसलिए इसको टिकुली आर्ट बोलते हैं। तो टिकुली आर्ट जो है वो कपड़ों में भी इस्तेमाल होती है? एक्चुअली ये आज के डेट में ऐसे तो ये ट्रेडिशनल बोर्ड है हमारा, ये ट्रेडिशनली इस पे हम लोग बनाते आए हैं, लेकिन आज के मॉडिफिकेशन को देखते हुए हम लोग इसको हर चीज़ पे बनाते हैं। दुपट्टा हो गया, लेडी सूट हो गया या साड़ी हो गया, और जेंट्स मफलर वगैरह हो गया। यूटिलिटी प्रोडक्ट्स पे भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ये टी कॉस्टर्स हो गया। क्या बोलते हैं? ये टी कॉस्टर्स हो गया, जो चाय वगैरह का कप वगैरह हम लोग ढकते हैं, तो ये यूटिलिटी प्रोडक्ट हो गया। ये वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ दोनों होता है। इस तरह से इसको बनाया ही गया है। ठीक है, गंदे होने पे इसको आप पॉलिन वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, इसको कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बैंगल स्टैंड हो गया, ज्वेलरी बॉक्स हो गया, है ना, ट्रे वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बनाते हैं। और बहुत सारे लोग आज वॉल पे भी इसको बनवाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वॉल पे इंटीरियर में लोग बनाते हैं, काम करते हैं। तो आजकल ट्रेडिशनल टच लोग चाहते हैं अपने घर पे, तो उस तरह से इंटीरियर में भी वॉल पे ये लोग टिकुली पेंटिंग को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा ये। तो ये टिकुली पेंटिंग है, जिस तरीके से दरभंगा की मिथिला पेंटिंग, हाँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की मिथिला पेंटिंग है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की जो मिथिला पेंटिंग है, और उसी तरीके से ये पटना डिस्ट्रिक्ट की टिकुली पेंटिंग है। तो टिकुली पेंटिंग किस तरीके से होती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आर्ट वर्क किस चीज़ का अभी बना रहे हैं? हनुमान जी। ये हनुमान जी की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली रामायण में जितने कांड इन्होंने किए हैं, अच्छा, है ना, जितनी लीलाएं हैं इनकी, हाँ, वो सारी चीज़ें हमने बनाई है। अच्छा। और लास्ट में सेंटर पे बोर्ड में हमने लक्ष्मण और राम को भी दिखाया है, क्योंकि इनके बिना हनुमान अधूरा है और हनुमान बिन इनके राम अधूरा है। तो ये सारी चीज़ें, और ये इसमें एनामल पेंट इस्तेमाल करते हैं, जो दरवाजे पे लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग हो जाता है। ये टिकुली पेंटिंग कितने सालों से चल रही है? एक्चुअली ये लगभग 2000 साल हो गए हैं। जैसे मौर्य पीरियड जो था, उस पीरियड से समझिए चलता आ रहा है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एरा जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे इसमें मॉडिफिकेशन आता गया, और आज ये इस आर्ट फॉर्म में दिखता है। जैसे ये बना हुआ जो ये पेंटिंग से देख लीजिए, ये शादी विवाह दिखाया जा रहा है, मैरिज सीन है ये। तो इस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है। थोड़ा सा मधुबनी पेंटिंग से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है यार। हाँ, चूँकि हमारा एक ही स्टेट है, तो मधुबनी से इंस्पायर्ड है, थोड़ा मिलता जुलता लगता है, लेकिन एक्चुअलिटी ये टिकुली पेंटिंग है, और इसको इस तरह से बनाते हैं। तो आपने बहुत सारे जो इंडियन कल्चर है उसको आप देख रहे होंगे, तो मधुबनी पेंटिंग का बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि उसको उस तरीके से प्रमोट किया गया है। ये पटना की टिकुली पेंटिंग है, और टिकुली पेंटिंग कैसे होती है वो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? संतोष, मेरा नाम है संतोष कुमार, और मुझे राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 13-14 सेशन में। अच्छा, हमने लिया है, और जी इस पेंटिंग के लिए। और ट्रेड फेयर में मैं 3rd टाइम आ रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अच्छा। वैसे एग्जीबिशन के लिए स्टॉल भी हमने लगाया है यहाँ पे। अच्छा। मतलब यहाँ आते हुए मुझे लगभग 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 सालों से आप लगातार नहीं, लेकिन हाँ, बीच में आता था। यस। बहुत अच्छी आपको कहानियाँ लोगों की समझने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, क्योंकि
मेला जो है, चाहे वो गांव का मेला हो चाहे शहर का मेला हो, जहां लोग होंगे वहां उस तरीके की कहानियां होती हैं। और एक ऐसी ही कहानी ये टिकली पेंटिंग की आपने देखी। अलग अलग जब आप राज्यों को घूमते हैं, अलग अलग आप जब ज़िलों को घूमते हैं, अलग अलग आप शहरों को घूमते हैं, अलग अलग आप गाँव को घूमते हैं, तो एक चीज़ आपको नज़र आती है कि हर जगह पे जो अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हो रहे हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही गजब की हैं, वो बहुत ही मस्त तरीके की हैं। और जो बिजनेसेस की जर्नी होती है, वो जर्नी जो है वो बहुत ही ऊपर नीचे वाली होती है, शानदार होती है। जैसे कहते हैं किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट होती है, किसी के लिए बहुत शानदार होती है। और इस तरीके से आपने मधुबनी पेंटिंग, टिकली पेंटिंग हमने देखा, तो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड भी हम बात करते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग है वो कितने साल पुरानी है और कितने सालों से मधुबनी पेंटिंग हो रही है? मधुबनी पेंटिंग 1965 से चल रही है। उससे पहले भी ये था, लेकिन ये दीवारों पे था। दीवारों पे था, हाँ। उसके बाद दूसरे चीज़ों पे आना शुरू हो गया। हाँ। तो अभी मधुबनी पेंटिंग जैसे ये सारी चीज़ें हैं, हाँ। ये सारा हाथ से सारा वर्क होता है। मान लिया जैसे ये वाला है, तो इसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा? सबका अलग अलग, जैसे वो काम करते हैं वैसा टाइम लगता है। जैसे इसको बनाने में हमको 2 महीना टाइम लगा। इस पूरे पेंटिंग को बनाने में 2 महीना लगा। हाँ। इसको बनाने में हमें 3.5 महीना टाइम लगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं 3.5 महीना लगा। और ये सारे जो हैं ये सब अलग अलग। हाँ। तो आप पेंटिंग और जैसे किस रेट से ये स्टार्ट होती हैं और कितने तक जाती हैं? ये रेट का ये कहना तो मुश्किल है कि कितने रेट तक जाएगा। हाँ। स्टार्टिंग जो है ये 100 रुपये से होती है। 100 रुपये से होती है। और कितने तक जाएगी फिर आर्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, 100 रुपये से भी कम का हम लोगों ने पेंटिंग बनाया है कभी कभी। इस समय नहीं है मेरे पास। अच्छा। मैं 20 रुपये तक का पेंटिंग बना स्टार्टिंग किया था 20 रुपये से, और लास्टली मेरा पेंटिंग था उस समय 2 लाख रुपये का। अभी इस समय मेरे पास 10 लाख रुपये तक का पेंटिंग। 10 लाख तक का पेंटिंग जी। और वो उस पर डिपेंड करता होगा कि कितने लंबे समय तक आपने उसको बनाया है, कितना मेहनत लगाया है, सारी चीज़ें, कैसा आर्ट वर्क है उसको। तो ये अलग अलग तरीके की आप पेंटिंग देख रहे होंगे। और मधुबनी पेंटिंग जो है उससे रिलेटेड जो पहले क्या है बताया कि दीवारों में केवल चीज़ें होती थी, लेकिन दीवार से जब अलग अलग चीज़ों में आना शुरू हुई, एक तरीके से उसकी मार्केट बनना शुरू हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचना शुरू हुई। तो बिहार का स्टॉल हमने देख लिया है। और बिहार का स्टॉल आपको कैसा लगा? आपको अगर बिहार के स्टॉल और जो हमारे ये जो जर्नी है, जो बिजनेसेस को दिखाने की जो हमारी जर्नी है, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं लोगों की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन कहानियों तक को पहुँचाइए, ताकि जो बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस हैं या अलग अलग तरीके के बहुत वैरायटी वाले जो बिजनेसेस हैं, वो प्रमोट हो सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और उसकी जो अहमियत है उसको लोग समझ सकें कि बिजनेसेस जो हैं वो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो बहुत उतना उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सप्लोर होंगे और तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।